सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, छायावाद युग के आधार स्तंभ, युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित ये शीर्षक आत्मपरिचय, जिसके अंतर्गत ये महान साहित्यकार ने स्वयं अपने जीवन के सत्यताओं को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। ये भली भांत जानते हुए कि ये निर्दयी समाज मेरी सत्यता को जानने के पश्चात हमें सांत्वना देने के स्थान पर मेरा उपहास उड़ाएगा, मेरा मजाक करेगा, फिर भी वे कहीं ना कहीं अपने जीवन की सत्यताओं को कैसे व्यक्त करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी ये है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं, अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुन कर सुख पाओगे, देखोगे वो गागर रीति, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी ये है अपनी, मधुप गुनगुना कर कह जाता। बेटा, ये महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद स्वयं मधुप भंवरे को केंद्रित करके कह रहे हैं, ये मन रूपी भंवरे तुम गुन करते हुए क्या कहानी, किस सत्यता को तुम व्यक्त करना चाहते हो, इस संसार के लोगों के सामने किस सत्यता को उजागर करना चाहते हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां, ये मेरे मन रूपी भंवरे इस जीवन के बढ़ते हुए लंबे पड़ावों में न मालूम कितने जीवन के सुख पल पल करके एक एक करके पीली पत्ती की भांत मुझसे दूर होते हुए जा रहे हैं। अर्थात जैसे बेटा पेड़ से पीले पत्ते गिर के पेड़ का साथ संसर्ग छोड़ देते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये संसार के लोगों जो मेरे जीवन के मुझे सुख देने वाले थे, वे एक एक करके मुझसे दूर होते जा रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस जीवन के लंबे पड़ावों में मेरे जीवन से संबंधित अनेक ऐसे अनुभव, अनेक ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं समय परिवर्तन के साथ साथ आज सब मुझसे दूर हो गए। सच भी था बेटा, एक एक करके इस महान साहित्यकार के अपने कहलाने वाले लोग किस प्रकार से कालकौलित हो गए, जिसे सुनने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात बेटा हृदय विदीर्ण हो जाता है, हृदय फट जाता है। ईश्वर क्या सच है, जो अच्छे हैं उन्हीं की परीक्षा लेता है, और कहीं ना कहीं बेटा ये सत्यता दिखाई भी देता है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लेखक स्वयं मन से बात करते हुए
स्वयं अपने आप से बात करते हुए ये व्यक्त करते हैं, ये एहसास करते हैं कि मुझसे पूर्व न मालूम कितने महापुरुषों ने जब भी अपने जीवन की सत्यता को इस निर्दयी समाज के सामने प्रस्तुत किया, ये समाज उनसे हमदर्दी करने के स्थान पर, उनसे सहानुभूति करने के स्थान पर उनका उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया, उनके सत्यताओं को जानकर उनको और भी लहूलुहान किया। तो ऐसे निर्दयी समाज के सामने क्या अपनी सत्यता को व्यक्त करना सत्य है, अर्थात किसी भी बेसिस पे उचित नहीं है? और क्या तब भी कहते हो, अगर उसके इन सत्यताओं को जानने के पश्चात भी यदि तुम अपनी सत्यता को इस निर्दयी समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो तो कह डालो, क्या दुर्बलता अपनी बीती। स्वयं अपने ही मुंह से, अपने ही द्वारा अपनी कमजोरियों को उजागर करके यदि इस संसार के सामने उपहास का कारण बनना चाहते हो तो अपनी कमियों को संसार के सामने इस आत्मपरिचय के माध्यम से व्यक्त कर दो। कल ये समाज आपका मजाक ही उड़ाएगा, आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं करेगा। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। ये संसार के लोगों, तुम भले ही मेरे जीवन के अनेक दुखों को सुनकर, सत्यता को जानकर तुम में पल भर के लिए सुख का अनुभूत हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाई देगा कि मेरा जो ये जीवन है किस प्रकार से उस टपकने वाली गागर की भांत, छेद युक्त गागर की भांत मेरे जीवन के जो सुख थे, मेरे जीवन के जो प्रसन्नतापूर्ण वक्त थे, कैसे कैसे करके जीवन का एक एक पल समाप्त होता चला गया है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले ये निर्दयी समाज के लोगों कहीं अंत में ये एहसास ना कर जाओ, तुम अनुभव ना कर जाओ कि मुझे इस स्थिति तक पहुंचाने वाले कहीं आप ही लोग तो नहीं हो, मुझे इस तरीके से गिरी स्थिति तक पहुंचा देने के कारण तुम स्वयं तो नहीं हो। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। हे संसार के लोगों, तुम स्वयं उस विषैली मधुमक्खी की भांति हो जो स्वयं मेरे सुख रूपी रसों को चूस चूस करके अपने सुखों को, अपने वैभवों को तो एकत्रित कर लिए, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को कंगाल कर दी। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब ऐसे रिक्त पूर्ण व्यक्ति विशेष के बारे में जानकर तुम क्यों मेरा मजाक, मेरा उपहास करना चाहते हो? बेटा, इन सत्यताओं को, स्वयं समाज की वास्तविकता को समझने वाले इस साहित्यकार ने अपनी आप बीती इन पंक्तियों के माध्यम से कैसे उजागर किया है। इन्हीं पंक्तियों के भाव शामी को अनुभव करते हुए इनसे बहुत पहले महाकवि रहीम ने बेटा इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि ये निर्दयी समाज के सामने कुछ भी कहने वाला नहीं है। जैसे रहीमन निज मन की व्यथा
मन ही राखो गोय, और सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न ली हैं कोई। बेटा, ये संसार हमेशा आपकी कमियों को जानकर उपहास करता है, आपके प्रति सहानुभूति नहीं। बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।